इस समय जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और सामान्य रूप से बस सांस ले रहे हैं, उनके शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है जो एक साथ 500 से भी ज्यादा केमिकल और बायोलॉजिकल टास्क पूरे कर रहा है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी नहीं सोती। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे पचाना, पित्त यानी बाइल बनाना, खून में फैले किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना भी। हाँ, विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना और यहाँ तक कि प्रोटीन बनाना। मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक अंग कर रहा है, हमारा लिवर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? क्या? ये इतना खामोश है कि जब तक ये 70 से 80% तक डैमेज नहीं हो जाता, ये कोई अलार्म नहीं बजाता। देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा भी है। सही बात है। हम लोग अक्सर अपनी त्वचा के रूखेपन या बालों के झड़ने या पाचन की समस्या को देखकर ना बाहरी इलाज ढूंढते हैं। मतलब क्रीम बदल ली या शैम्पू बदल लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर के अंदर का जो ये मुख्य कारीगर है वो बुरी तरह थक चुका है। जी। जब अंदर की फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही तो बाहर का रंग रोगन क्या ही काम आएगा। हाँ, है ना? एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का जो विषय है वो बहुत ही खास है। हम अम्मा लिबा के घरेलू नुस्खे नाम के YouTube वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये अद्भुत मशीन आखिर काम कैसे करती है। और सबसे जरूरी बात कि बिना किसी महंगी दवा के सिर्फ हमारे रोजमर्रा के खाने की 9 खास चीजों की मदद से इसे कैसे दोबारा मतलब पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम उन 9 चीजों पर आएं, मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है। जी। मतलब इतनी मजबूत मशीन खराब कैसे हो जाती है। तो अगर हम उस वीडियो के स्रोत को देखें ना, तो वो इस बात को बहुत ही साफ तरीके से समझाता है। लिवर के खराब होने के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण होते हैं। ओके। पहला है हमारा जो आजकल का आधुनिक खान पान है। हाँ। मतलब पैकेट बंद खाना और जंक फूड। हाँ, वो तो है। इन चीजों में इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं ना कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए लिवर को अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ओवरवर्क हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है शराब का सेवन। शराब लिवर की कोशिकाओं के लिए ना सीधे तौर पर एक जहर की तरह काम करती है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट भी है। लिवर इंसानी शरीर का इकलौता ऐसा अंदरूनी अंग है जिसमें खुद को दोबारा बनाने की यानी रीजेनरेट करने की जादुई क्षमता होती है। अरे वाह, मतलब वो खुद को रिपेयर कर सकता है। हाँ, अगर आप इसे सही माहौल दे तो ये खुद को फिर से बिल्कुल नया कर सकता है। तो चलिए इसी सही माहौल को बनाने की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार ना लिवर को ठीक करने का पहला कदम है उसकी सफाई करना और उसके काम को सुचारू बनाना, जिसकी शुरुआत वो तरल पदार्थों से करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम दिया गया है ग्रीन टी का। वीडियो में दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीने की सलाह दी गई है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब हम सब ने सुना है कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये असल में लिवर फैट को कैसे कम कर रही है? क्या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही सटीक विज्ञान है। देखिए, ग्रीन टी में सिर्फ सामान्य एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, इसमें EGCG नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड होता है। EGCG। ओके। हाँ, आप इसे एक तरह का केमिकल सिग्नल मान सकते हैं। जब लिवर में फैट जमा होने लगता है, जिसे हम आम भाषा में फैटी लिवर कहते हैं। हाँ, जो आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि लिवर की कोशिकाएं सुस्त पड़ जाती हैं। ग्रीन टी का जो ये EGCG है ना, ये लिवर की कोशिकाओं को ये सिग्नल देता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स को फैट के रूप में स्टोर करना बंद करो। अच्छा। और जो फैट पहले से जमा है उसे ऊर्जा के लिए यानी बर्न करना शुरू करो। मतलब ये लिवर के मेटाबॉलिज्म के स्विच को स्टोरिंग मोड से हटाकर सीधे बर्निंग मोड पर डाल देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। मतलब मेटाबॉलिक स्विच को ऑन करना। इसके बाद स्रोत में दूसरी चीज जो बताई गई है वो है जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। स्रोत का कहना है कि ये पित्त का निर्माण करता है और लिवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर के काम को सही करता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं? क्या?
वीडियो में ना गॉल ब्लैडर को बार ब्लडी के रूप में उच्चारित किया गया है। हाँ, मुझे लगता है वो शायद उच्चारण की गलती होगी। खैर, सलाह ये दी गई है कि 1 चम्मच जैतून का तेल दाल या सलाद में मिलाकर लेना चाहिए। लेकिन 1 मिनट, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। जैतून के तेल में तो खुद फैट होता है ना? बिल्कुल होता है। तो एक फैट मतलब तेल लिवर के खराब फैट को कैसे काट सकता है? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही लाजमी है और इसका जवाब ना फैट की प्रकृति में ही छिपा है। सारे फैट एक जैसे नहीं होते। अच्छा। हाँ, जो फैट लिवर को नुकसान पहुंचाता है वो आमतौर पर सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट होता है जो हमें जंक फूड में मिलता है। लेकिन जैतून का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैट का एक बेहतरीन स्रोत है। लिवर को अपना काम करने के लिए, खासकर भोजन को पचाने वाले पित्त को बनाने के लिए और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए सही तरह की लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। जैसे मशीन को होती है। उनका तेल लेते हैं तो ये लिवर में जमे हुए गाढ़े और चिपचिपे फैट को घुलने का काम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन के गंदे हिस्सों को साफ करने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का साफ तेल डालते हैं ना, जिससे मशीनरी बिना अटके काम करने लगती है। तो बेसिकली ये अच्छे तेल से बुरे तेल को काटने वाली बात हो गई, सर्विसिंग और ऑयल चेंज की तरह। बिल्कुल। चलिए अब मान लेते हैं कि ग्रीन टी और जैतून के तेल ने लिवर का इंजन साफ कर दिया है और उसे लुब्रिकेट भी कर दिया है, लेकिन खराब खानपान की वजह से लिवर में जो सूजन आ चुकी है उसका क्या? हाँ, वो अगला जरूरी कदम है। स्रोत में इसके लिए हरे और ताजा फलों और सब्जियों का जिक्र है, खासकर पालक, ब्लैकबेरी और पपीका। पालक के बारे में तो समझ आता है कि इसमें विटामिन सी और विटामिन के होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन मैं ना ब्लैकबेरी पर आना चाहूंगा। ओके। स्रोत कहता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। मुझे तो ब्लैकबेरी किसी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह लग रही है जो लिवर के अंदर लगी सूजन की आग को बुझाती है। आपकी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर वाली उपमा है ना, यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन इसके काम करने का तरीका और भी ज्यादा रोचक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब लिवर पर जंक फूड या शराब का हमला होता है तो वहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। इसे आप ऐसे समझें कि कोशिकाओं के अंदर सचमुच में एक रासायनिक आग लग जाती है जिसे हम सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बाप रे। और जब तक ये सूजन रहती है, लिवर का सारा ध्यान सिर्फ इस आग से लड़ने में लगा रहता है और वो अपने बाकी के जो 500 काम है ना, वो भूल जाता है। ओहो, मतलब सिस्टम हैंग हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ ब्लैकबेरी काम आती है। ब्लैकबेरी में एंथोसाइनिन नाम के खास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इस बेरी को उसका गहरा रंग भी देते हैं। जब ये एंथोसाइनिन लिवर में पहुंचते हैं तो ये उस फायर एक्सटिंग्विशर के फोम की तरह काम करते हैं जो आग के ऊपर एक परत बना लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। क्या बात है। और जैसे ही ये रासायनिक आग बुझती है, लिवर राहत की सांस लेता है और अपने रिपेयर के काम पर वापस लौट पाता है। मतलब आग बुझेगी तभी तो असल मरम्मत शुरू होगी। बहुत ही लॉजिकल है। इसी कड़ी में स्रोत पपीते का भी जिक्र करता है। हाँ। उसमें हफ्ते में कम से कम 2-3 बार सुबह नाश्ते में पपीता खाने की सलाह दी गई है। अब अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं तो लोग पपीते को सिर्फ पेट साफ करने या डाइजेशन से जोड़ते हैं। सही कहा। लेकिन ये पपीता लिवर की सूजन कम करने और उसे अंदर से मजबूत बनाने में कैसे मदद कर रहा है? देखिए, पपीते की कहानी न सिर्फ पेट साफ करने तक सीमित नहीं है। पपीते में पपेन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होता है। पपेन? हाँ, जब आप पपीता खाते हैं तो ये एंजाइम आपके भोजन के प्रोटीन को तोड़ने का काम पेट में ही शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर भोजन पहले से ही अच्छे से टूट चुका है तो लिवर को उसे प्रोसेस करने में कम मेहनत करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ, मतलब लिवर का काम आसान हो गया। बिल्कुल। आप दरअसल लिवर का वर्कलोड कम कर रहे हैं। इसके अलावा पपीता कोशिकाओं के स्तर पर बहुत ही शानदार हाइड्रेशन देता है। हाइड्रेशन? हाँ, लिवर को अपने विषैले पदार्थों को फिल्टर करने के लिए ना बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। पपीते का सेल्यूलर हाइड्रेशन लिवर को अंदर से नमी देता है जिससे उसे काम करने में आसानी होती है। ये तो एक बहुत ही नया नजरिया है, लिवर का वर्कलोड कम करना। तो हमने तरल पदार्थों से मेटाबॉलिज्म सुधारा, फलों और सब्जियों से आग बुझाई और वर्कलोड कम किया। अब आता है लिवर की असली गहराई में जाकर उसकी सफाई करना। स्रोत में इसके लिए जमीन के नीचे उगने वाली जड़ों का जिक्र है। चुकंदर और गाजर को मुख्य हथियार बताया गया है। बहुत ही जरूरी सब्जियां हैं ये। वीडियो के अनुसार चुकंदर जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। मैं अक्सर सोचता था कि चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग ही उसकी खासियत है, लेकिन ये अंदर जाकर लिवर को डीप क्लीन कैसे कर रहा है?
मैं समझाती हूँ। चुकंदर ना सिर्फ एक सलाद नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अच्छा, चुकंदर में बीटालेन्स और प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं। जब लिवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है तो वो उन्हें पित्त में मिला देता है ताकि वे शरीर से बाहर जा सकें। लेकिन कई बार ये पित्त बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर में पथरी भी बन सकती है और टॉक्सिन्स लिवर में ही फंसे रह जाते हैं। ओहो, वो तो खतरनाक है। बिल्कुल, चुकंदर का काम इसी पित्त को पतला करना है। जैसे ही पित्त पतला होता है, लिवर के अंदर फंसा हुआ सारा कचरा और विषैले तत्व तेजी से बहकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह! ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये तो समझ लीजिए लिवर की ड्रेनेज पाइपलाइन को खोलने का काम है। ये तो वाकई में एक डीप क्लीनिंग सर्विस है, जो न सिर्फ कचरा हटा रही है बल्कि पाइपलाइन भी एकदम साफ कर रही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही स्रोत ने गाजर को भी अहम बताया है। गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। तो क्या चुकंदर सफाई करता है और गाजर उसके बाद सुरक्षा कवच बनाता है? एकदम सही समझे आप इसे एक युद्ध की तरह देख सकते हैं। चुकंदर ने सारे दुश्मनों को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वो जगह खाली हो गई है और बहुत संवेदनशील भी है। ऐसे में गाजर की एंट्री होती है। ओके। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन को हमारा शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से विटामिन ए में बदल लेता है। ये विटामिन ए लिवर की कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, एक तरह की शील्ड। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी ढाल है जो ये पक्का करती है कि जब लिवर सफाई के बाद नाजुक स्थिति में हो तो कोई नया इन्फेक्शन या वायरस उस पर हमला न कर सके। हाँ यार, ये पूरी प्रक्रिया कितनी साइंटिफिक और लॉजिकल है ना। सफाई हो गई, आग बुझ गई, पाइपलाइन खुल गई और सुरक्षा कवच भी बन गया। हाँ, लेकिन जिन कोशिकाओं को फास्ट फूड और शराब ने पहले ही मार दिया है, जो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, उनका क्या? स्रोत का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी सेलुलर मेंटेनेंस और रिपेयर पर बात करता है, जहां आंवला और अखरोट का जिक्र किया गया है। और सच कहूँ तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहीं लिवर का रीजेनरेशन यानी दोबारा बनने का असली जादू होता है। अच्छा। हाँ, आंवला आयुर्वेद का एक प्रूवन सुपरफूड है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका अत्यधिक सघन विटामिन सी है। खट्टा होता है काफी। बिल्कुल। जब लिवर डैमेज होता है ना, तो वहाँ फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कण मंडराते रहते हैं, जो बेचारी स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ओके। आंवले का विटामिन सी इन फ्री रेडिकल्स के साथ खुद को बांध लेता है और उन्हें पूरी तरह बेअसर कर देता है। इससे होता ये है कि लिवर को खुद को ठीक करने का एक सुरक्षित समय मिल जाता है। चलिए, आंवले का तो समझ में आता है, विटामिन सी का भंडार है वो। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया ना, वो है अखरोट। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो टॉक्सिन्स निकालते हैं, और इसका विटामिन ई लिवर के डेड सेल्स को रिपेयर करता है। और सलाह है कि रोज सुबह 3 से 5 अखरोट खाने चाहिए। अब देखिए, बचपन से हमें यही बताया गया है कि अखरोट की शक्ल इंसान के दिमाग जैसी होती है, तो वो दिमाग तेज करता है। लेकिन यहाँ तो ये लिवर का सबसे अच्छा दोस्त निकल रहा है। देखिए, ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। अखरोट दिमाग के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन लिवर के लिए ये किसी मास्टर कारीगर से कम नहीं है। वो कैसे? लिवर जब शरीर से सबसे जिद्दी और खतरनाक टॉक्सिन्स जैसे कि अमोनिया उसको बाहर निकालता है, तो उसे ग्लूटाथियोन नाम के एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। ग्लूटाथियोन? ठीक है। अखरोट में वो खास अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर में जाकर इसी ग्लूटाथियोन का निर्माण करते हैं। मतलब अखरोट लिवर को वो कच्चा माल दे रहा है जिससे लिवर अपना खुद का डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल बना सके। अरे वाह! और इसमें जो विटामिन ई है, उसका क्या रोल है? विटामिन ई का काम बिल्कुल एक राजमिस्त्री या कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह है। अच्छा। हाँ, जो कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं, उनकी बाहरी दीवारें कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो सीधे उन कोशिकाओं की दीवारों में जाकर जम जाता है। ओके। और जो पुरानी टूटी हुई ईंटें हैं ना, उनकी जगह नई और मजबूत ईंटें लगा देता है। अमीनो एसिड्स गंदगी को बाहर धकेलते हैं और विटामिन ई पीछे से आकर डैमेज हुई दीवारों की मरम्मत करके उन्हें बिल्कुल नया कर देता है। क्या बात है! तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। हमारा लिवर जो 500 से ज्यादा काम बिना थके करता है, वो हमारे खराब खान पान और शराब की वजह से डैमेज हो जाता है।
लेकिन इसे ठीक करने का नुस्खा किसी महंगी फार्मेसी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद है। एकदम सही बात है। देखिए, ग्रीन टी का EGCG मेटाबॉलिज्म के स्विच को बदलता है और फैट जलाता है। जैतून का तेल स्वस्थ लुब्रिकेशन देकर चिपचिपे कचरे को साफ करता है। ब्लैकबेरी के एंथोसायनिन सूजन की आग को बुझाते हैं। पपीते के एंजाइम्स लिवर का वर्कलोड कम करते हैं। हाँ। पालक इम्यूनिटी देता है। चुकंदर पित्त को पतला करके ड्रेनेज पाइपलाइन खोलता है। गाजर का बीटा कैरोटीन सुरक्षा ढाल बनाता है। और अंत में आंवला और अखरोट अपनी पूरी केमिकल फौज के साथ आकर डेड सेल्स की जगह नई कोशिकाएं बना देते हैं। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समेटा है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझना इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका शरीर खराब हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, निराशा आ जाती है। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि हम उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। सही बात है। हम अपनी प्लेट में क्या रखते हैं वो सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, वो हमारे अंगों के लिए कोड या निर्देश है कि उन्हें आगे कैसे काम करना है। क्या बात कही आपने। मतलब हमारा खाना ही हमारे शरीर के लिए कोडिंग है। अगर हम सही कोड डालेंगे तो मशीन अपने आप सही काम करेगी। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हमारे सुनने वालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 9 साधारण सी खाने की चीजों का सही इस्तेमाल एक डैमेज हो चुके लिवर की कोशिकाओं को पूरी तरह से नया बना सकता है, वो भी बिना किसी बाहरी दवा के। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो सोचिए, अगर हमारा शरीर सही पोषण मिलने पर अपने सबसे बड़े और जटिल अंगों में से एक को इस तरह से रीबूट और रिपेयर कर सकता है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस आधुनिक जीवन शैली, तनाव और प्रदूषण से हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को जो नुकसान हुआ है, उसे पलटने की और कितनी जादुई और छिपी हुई क्षमता हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जिसे शायद विज्ञान और हमने अब तक पूरी तरह से खोजना शुरू ही नहीं किया है। सच में ये बहुत ही गहरा विचार है, सोचने वाली बात है।